हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डीएलएड की कुछ गवर्नमेंट डाइट और प्राइवेट डाइट्स देखेंगे और डीपीएससी की भी कुछ डाइट्स को देखेंगे और उनमें कितनी सीट्स अवेलेबल है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये जो लिस्ट है वो डीएलएड की लिस्ट है और डीएलएड की जो डाइट्स है गवर्नमेंट डाइट और प्राइवेट डाइट्स उनके बारे में बताऊँगी। तो गवर्नमेंट डाइट्स आपके पास आ जाती हैं, टोटल हमारे पास 9 डाइट्स हैं जिसमें कि टोटल आपके पास इसमें 1040 सीट्स हैं। उसके बाद आ जाती है हमारी प्राइवेट डाइट्स जो कि 25 हैं और इनमें जो टोटल सीट्स हैं अप्रॉक्स आप 2000 समथिंग ले लीजिए, इतना डेटा आपका निकल के आ जाता है। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं हमारी जो गवर्नमेंट डाइट्स हैं उनके बारे में। तो गवर्नमेंट डाइट्स यहाँ पे जो हमारी रहती है, सबसे पहले है केशवपुरम जिसमें कि 150 सीट्स आपको देखने को मिलती है। उसके बाद है पीतमपुरा जिसमें 100 सीट्स हैं। और इसमें एक चीज़ और, अगर कुछ उर्दू वाले कैंडिडेट्स हैं या फिर कुछ पंजाबी लैंग्वेज वाले कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए आपकी 2 डाइट्स अलॉट की जाती हैं। उर्दू वाले में आपको जो डाइट अलॉट की जाती है वो है आपकी दरियागंज वाली डाइट जिसमें उर्दू की 20 सीट्स आपको मिल जाती हैं। ठीक है, और अगर बात कर ली जाए पंजाबी की तो वो है हमारी कक्कड़डूमा की जिसमें आपको 20 सीट्स जो है पंजाबी की मिल जाती हैं। तो ये 2 डाइट्स हैं, एक तो दरियागंज में और एक कक्कड़डूमा में जिसमें उर्दू और पंजाबी की सीट्स हैं। बाकी किसी डाइट में आपको उर्दू पंजाबी की सीट्स नहीं मिलेंगी। इसके बाद आ जाती है हमारी राजेंद्र नगर में जिसमें 150 सीट्स रहने वाली हैं। फिर है हमारी ये आर के पुरम की जिसमें 50 सीट्स हैं। फिर शाहदरा उसमें भी 50 सीट्स हैं। फिर आ जाती है मोती बाग की जिसमें 150 सीट्स हैं और गुम्मनहेरा में भी 150 सीट्स हैं। तो टोटल ये मिला के आपका डेटा आ जाता है 1040 यानी कि 1040 का। ये टोटल सीट्स आपकी गवर्नमेंट डाइट्स के 1000। इसमें भी अगर हम कुछ आपकी आगे क्लासिफिकेशन ले ले तो इसमें हमारी अप्रॉक्स बता देती हूँ डेटा। गवर्नमेंट डाइट में 500 सीट्स समथिंग डेटा रहता है और आगे जो 500 सीट्स हैं वो रिजर्वेशन के लिए, जैसे कि आपकी रिजर्वेशन इसमें आ जाती है ओबीसी, एससी, एसटी और डिसेबल्ड जो होते हैं। और कुछ होते हैं जो दिल्ली से बाहर के लोग हैं, कैंडिडेट्स हैं जो एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनका भी रिजर्वेशन इसमें रहता है 500 वाली में। ठीक है, सब मतलब टोटल जितने भी सीट्स हैं उसमें 500 तो गवर्नमेंट की हो गई, बाकी प्राइवेट डाइट्स में भी बाहर के जो कैंडिडेट्स हैं उनका रिजर्वेशन रहता है। तो गवर्नमेंट डाइट का आपको मैंने बताया 500 जनरल वालों की रहती है अनरिजर्व की और 500 रिजर्व कैंडिडेट्स की सीट्स रहती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है हमारी प्राइवेट डाइट्स जो कि डीएलएड के लिए है। तो ये जो प्राइवेट डाइट्स है इनकी टोटल अप्रॉक्सीमेट सीट्स आपको 2000 के आसपास मिल जाती हैं, 2000 सीट्स। और टोटल ये जो मिला के डेटा हो जाता है ये 3000 समथिंग डेटा हो जाता है गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट डाइट्स का। तो जो प्राइवेट डाइट्स हैं इनकी थोड़ी फ़ी ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट डाइट्स। और कुछ प्राइवेट डाइट्स आपके सामने है। पहली फर्स्ट पे आ जाती है हमारी आर्यन कॉलेज जो कि उत्तम नगर में है। फिर है बीआरएमटी, कुछ है दृष्टि इंस्टीट्यूट, ग्रेट मिशन, जैन भारती, एमआर भारती कॉलेज, रामाकृष्ण, टेक्निया, ऐसे कुछ आपकी 25 डाइट्स हैं। और इसमें आपको मेंशन भी किया हुआ है कि कौन सी डाइट्स सिर्फ फीमेल के लिए है और कौन सी इसमें से कोएड है। ये भी कोएड है, ये भी कोएड है, ये फीमेल्स के लिए है। तो हर डाइट में आपको कोएड नहीं मिलेगा, हर डाइट में सेम नहीं रहता है ना, कुछ डाइट्स के रूल्स अलग होते हैं। तो कहीं कहीं पे सिर्फ फीमेल्स को अलाउड होता है, वहाँ पे सिर्फ आपको फीमेल कैंडिडेट्स एडमिशन के लिए अलाउड रहती है। ठीक है, तो ये इसमें आपको देखने को मिल जाएगा जितने भी कोएड हैं फीमेल कैंडिडेट्स वाली डाइट्स हैं आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। तो ये तो हमने बात करी डीएलएड वाली डाइट्स की। इसमें जो सीट्स रहती हैं वो भी उनकी जैसी ही रहती हैं, 50, 150 ऐसे ही डेट सीट्स रहती हैं। टोटल मिला के 2000 आपका बैठ जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपकी डीपीएससी कोर्स के लिए। डीपीएससी कोर्स के लिए ये डाइट्स मेंशन की गई है यहाँ पर, जिसमें सबसे पहले आ जाता है आर्यन कॉलेज। तो ये अभी हमने देखा डीएलएड में भी था। तो कुछ डाइट्स ऐसी होती हैं जहाँ पे डीएलएड डीपीएससी दोनों ही कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। तो जब आप फॉर्म भरें तो आप, अगर आपको डीएलएड या डीपीएससी आप दोनों में भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, आप दोनों का एग्ज़ाम देकर आएंगे। लेकिन अगर आपको डीपीएससी में नहीं जाना है तो आप सिर्फ डीएलएड का भरेंगे तो आप सिर्फ एक का ही देंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको दोनों का ही एग्ज़ाम देना है, आप एक का भी दे सकते हैं और दोनों का भी दे सकते हैं। आपको अगर डीपीएससी में जाना है तो आप डीपीएससी का देकर आएँ, अगर आपको डीएलएड में जाना है तो आप डीएलएड का देकर आएँ। अगर आप चाहते हैं कि मेरा अगर डीएलएड में ना आए तो क्या पता डीपीएससी में आ जाए, तो आप दोनों का दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे आपका चॉइस रहता है जब आप इसका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो फिल करेंगे।
तो आपसे पूछा जाएगा कि आपको दोनों का देना है कि सिर्फ एक का देना है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आपका रहता है। इसमें हम देख ले अगर तो इसमें आर्यन कॉलेज है जिसमें अभी सिर्फ हमने पढ़ा था फीमेल्स का रहता है, इसमें 50 सीट्स हैं डीपीएससी की। और फिर है हमारा बीआरएमटी कॉलेज, दृष्टि इंस्टीट्यूट, ग्रेट मिशन, आईसीएस, जैन भारती, लवली टीचर्स ट्रेनिंग, एमए एजुकेशन इंस्टीट्यूट, एमआर भारती, मानवी इंस्टीट्यूट, प्रगति इंस्टीट्यूट, रामाकृष्ण। तो ऐसे करके 21 जो है ये रहता है। और ये जो सीट्स हैं ये 50, 100 और इसमें भी आपको रिजर्वेशन देखने को मिलेगा। आप ये मत सोचिएगा कि ये 50 सीट्स टोटल जो है अनरिज़र्व वालों के, नहीं। ये 50 सीट्स में आपको अनरिज़र्व में मिलेंगे, रिजर्वेशन वाले भी मिलेंगे और जो आउट ऑफ दिल्ली के कैंडिडेट्स हैं वो भी मिलेंगे। तो इनमें सब रहते हैं। और ये बात भी आपको मैं बता दूं अगर कुछ बच्चों को ये क्लियर नहीं है कि डीपीएससी कोर्स क्या होता है और डीएलएड कोर्स किन के लिए होता है। तो डीपीएससी कोर्स आपका प्राइमरी जो बच्चे होते हैं ना, एकदम नर्सरी वाले, प्री प्राइमरी जिन्हें बोलते हैं, नर्सरी जिसे हम एनटीटी कोर्स भी कहा जाता है, ठीक है। जो बच्चे मतलब ABCD एकदम प्रेप वाले, वो उनको पढ़ाने के लिए हम डीपीएससी कोर्स करते हैं। और डीएलएड रहता है हमारा प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए जो कि 1 to 5 क्लासेस तक रहता है। इसमें भी अगर आप ग्रेजुएट वाले कैंडिडेट्स हैं तो आप 6 to 8 भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो 12th के बाद ही कोर्स कर रहे हैं तो वो सिर्फ 1 to 5 के लिए एलिजिबल रहते हैं डीएलएड का देकर। और डीपीएससी कोर्स में मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसमें एक बेनिफिट है, इसमें आपको सीटेट नहीं देना पड़ता है। अगर आपने डीपीएससी कर लिया और आपके पास वैकेंसी आ जाती है तो आप इसको भर सकते हैं विदाउट सीटेट। लेकिन डीएलएड में आपको सीटेट कंपलसरी रहता है, आपको सीटेट देना ज़रूरी है। और अगर हम क्राइटेरिया की बात करें तो एक चीज़ और इसमें आ जाती है कि डीपीएससी में आपके सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स आते हैं और डीएलएड में आपका कोएड चला जाता है, मतलब बॉयज़ गर्ल्स दोनों भर सकते हैं। लेकिन डीपीएससी कोर्स को सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही भर सकती हैं। और एज लिमिट इसमें 18 to 35 रहता है। बाकी डाइट्स पे डिपेंड करता है कि वो कितना रखते हैं एज लिमिट। बाकी 18 to 35 तो हर डाइट का नॉर्मल रहता ही है। कुछ बच्चों का डाउट होगा कि डीपीएससी में गवर्नमेंट डाइट्स नहीं होती, तो नहीं, डीपीएससी सिर्फ प्राइवेट डाइट्स में ही आपको मिलेगा, गवर्नमेंट डाइट में डीपीएससी नहीं है। और डीपीएससी की इस वजह से सीट्स भी कम हो जाती हैं, डीएलएड कोर्स के कंपैरिजन में डीएलएड की ज़्यादा सीट्स हैं, डीपीएससी की कम सीट्स रहती हैं। सो या दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई कर दूँगी। और ऐसी वीडियोस के लिए आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।